हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। एक बहुत ही बेहतरीन और बम्पर वैकेंसी लेकर आ चुका है केंद्र विद्यालय केवी और जवाहर नवोदय विद्यालय, इन दोनों ने कंबाइंड वैकेंसी निकाली है। तो वे केवी संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने मिलाकर एक कंबाइंड वैकेंसी निकाली है और बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें इंजीनियरिंग संकाय से जुड़े हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड क्वालिफाई कर रखी है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है और कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, अगर कुछ वर्क रिक्वायरमेंट्स है तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पैटर्न क्या रहने वाला है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए ताकि आपको सभी बातें एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम वैकेंसी को देखते हैं तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्र विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो आप सभी को पता है जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर केंद्र विद्यालय केवीज की बात करें या फिर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग अगर हम बात करें तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर दी गई है, निकाली गई है। तो चेकआउट करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और कहाँ कहाँ पर आपको क्या वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम डिटेल्स की देखें तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की पोस्ट है, प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है। जो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल या यूजफुल वैकेंसीज है उनके बारे में बात करें तो इसी के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीज की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर पोस्ट आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक। ठीक है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप चेक करते चले। अनरिजर्व्ड के अंदर आप टोटल देखते तो 615 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है पीजीटीज की, 141 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 390 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 214, एसटी के लिए 105। तो टोटल आप देखते हैं 1465 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो थी केवी के अंदर, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें नवोदय विद्यालय के अंदर तो यहाँ पर भी आपको इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको टोटल अगर देखेंगे तो 1513 पोस्ट आपको नवोदय विद्यालय में भी देखने को मिलती है। तो बाइफर्केशन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 634 पोस्ट रिजर्व्ड की हो गई, ईडब्ल्यूएस की 146 पोस्ट, 403 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 222 पोस्ट हो गई एससी कैटेगरी में, एसटी के अंदर 108। तो टोटल आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। अगर हम बात करें मॉडर्न लैंग्वेजेस में भी, जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस है वहां पर भी वैकेंसीज निकली तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ में एक और बम्पर वैकेंसी जो आपको देखने को मिलती है बोथ केवी और नवोदय में, जो कि है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसी निकाली, उसी के साथ साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज की भी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जहां पर केवी के अंदर आप देखते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर भी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल वैकेंसीज अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 2794 पोस्ट है जो कि टीजीटीज की है केवी के अंदर, ये केवल केवी में है। अभी आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बताएंगे। टोटल बाइफर्केशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज क्या बाइफर्केशन है। ठीक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट भी यहाँ पर निकाली गई, टोटल 61 आपको टोटल अगर आप देखेंगे 147 लाइब्रेरियंस की पोस्ट पर आमंत्रित किए गए हैं डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें टीजीटीएस की जो कि नवोदय विद्यालय में आप टोटल देखते हैं तो 144 वैकेंसीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की नवोदय विद्यालयों में भी है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकाली गई, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन मेल और फिजिकल एजुकेशन फीमेल। उसी के साथ साथ आर्ट में भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसी के साथ साथ में कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, लाइब्रेरी और स्पेशल एजुकेटर में भी निकाली गई। तो टोटल यहाँ पर आप देखते हैं 2778 पोस्टें देखने को मिलती है नवोदय विद्यालय में टीजीटीज की। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक लैंग्वेज फैकल्टीज भी थर्ड लैंग्वेज के लिए भी आमंत्रित किए गए आवेदन। तो यहाँ पर भी आप टोटल देखते हैं तो टोटल 443 आवेदन इन सभी लैंग्वेजेस के लिए आपको दे रखे हैं। ठीक है,
बाकी प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकालेगी केवीज में, अगर आप यहाँ पर देखते तो स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक की। उसी के साथ साथ इंजीनियर्स के रिगार्डिंग एक और ऐसी पोस्ट हो सकती है जो आपको आकर्षित कर सकती है, वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। टोटल यहाँ पर आपको 2 पोस्ट देखने को मिलती है, जो कि एक अनरिजर्व्ड और एक ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। इस असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, तो अगेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं, आप यहाँ पर पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, ये एब्रीविएशन है उस मेडिकल स्टैंडर्ड की लिस्ट का। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट की गई है। तो अगेन आप पॉज कर सकते हैं, ये सारी पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की, ठीक है, उसके साथ साथ में केवीज में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, इनको मैं अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोगों अगर ये पोस्ट पे आप बेसिकली आवेदन भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉज करके इन क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स को, फुलफिलमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीधा आते हैं हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पर, पीजीटीज पर। तो हम पीजीटीज की बात करें तो यहाँ पर पे स्केल आपको देखने को मिलती है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए, यानी लेवल 8 की आपको पे मैट्रिक्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। अपर एज लिमिट जो रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यानी आपकी उम्र कट ऑफ डेट पर 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, और पिछली बार से इस बार में क्या चेंज देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देखते हैं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है, या तो आपके पास एक इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जहां पर आपके पास बीएड और उसके साथ मास्टर्स का एक कंबाइंड कोर्स है जिसका एवरेज आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके स्कोर किए होने चाहिए। ठीक है, या तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हो, या फिर और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, आपने मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए विद 50% एग्रीगेट, पहला रिक्वायरमेंट ये। उसी के साथ साथ दूसरा रिक्वायरमेंट जो कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गया, पिछली बार ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स में से था, इस बार कंपलसरी है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 3 साल का आपका बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स हो विद 50% मार्क्स, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो बीएड यहां पर कर दी गई है कंपलसरी। ठीक है, ये यहां से आपको समझ में आता है। तो आपकी मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में आपके पास एक बीएड का डिग्री भी होना चाहिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके अलावा आपसे मांगा गया है कि भैया आप प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आप दोनों ही भाषाओं में इजीली पढ़ा सके। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी डिग्री हो सकती है अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्लोली यहां से कर लेता हूं। आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए जो आपके पास मास्टर्स डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो आप यहां से पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी कुछ मांगेगी। अगर आप पहले से किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में एज अ टीजीटी वर्क कर रहे हैं, या फिर आप केवी के अंदर वर्क कर रखे हैं, या फिर किसी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए एनवीएस के लिए वर्क किए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर हम पीजीटीएस की बात करें जो कि कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, तो उन केस के अंदर उनके पास पे स्केल आपके पास लेवल 8 की है। ठीक है, 47,600 से 1,51,100 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए एमएससी चाहिए कि आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर आपको एमसीए का डिग्री चाहिएगा विद 50% मार्क्स।
ठीक है, या तो आप मास्टर ऑफ साइंस कर रखे हैं या तो सीएससी में या फिर आईटी में, या फिर आप एमसीए कर रखे हैं, दोनों डिग्रीज के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आप एमई या एमटेक स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से विद 50% मार्क्स। इसी के साथ साथ में ये था पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला है बीएड डिग्री कंपलसरी है, तो दूसरा क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा गया वो है बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने कर रखा हो, ठीक है, तो अगेन, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो आपके साथ में। तो कहने का मतलब फिर से वही वाली बात हो गई, आपकी मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में आपको बीएड यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है, ठीक है। सेम गोज विद फिजिकल एजुकेशन, आप यहाँ पर पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेजेस में भी अगेन बीएड यहाँ पर भी कंपलसरी आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बात थी पीजीटीज की। अगर हम बात करें टीजीटीज यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो पे लेवल इनका 7 रखा गया है, 44,900 से लेके 1,42,400। इनकी जो अपर एज लिमिट रखी गई है नॉट मोर देन 35 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो केवी और एनवीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं केवी के हिसाब से बात करूं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और बैचलर्स और ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट और प्लस बीएड डिग्री, ठीक है। और एनवीएस के अंदर हम बात करें तो यहां पर अगेन यहां पर 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको भी माना गया है, ठीक है। सेम गोज विद, आप यहां पर देख सकते हैं मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए अगेन सेम आपको क्वालिफिकेशन यहां पर भी मांगी गई है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज हो जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगेन पोस्ट वाइज अगर आप मैथ्स के लिए बात करें तो आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, साइंस के हिसाब से और ये सोशल साइंस के हिसाब से, ओके। अगर हम बात करें फिर से इंजीनियर्स के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, टीजीटीज की बात करें, सीएससी म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन करेंगे, तो सीएससी के अंदर बात कर लेते हैं हम। तो बैचलर डिग्री चाहिए कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए का डिग्री विद 50% मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट and also in aggregate provided the CSE subject must have studied in all the years as main subject, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वो आपका मेन सब्जेक्ट जैसा होना चाहिए। तो अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसमें भी एलिजिबल हो, या फिर आपने मान लीजिए बीसीए किया है विद 50% मार्क्स तब भी एलिजिबल हो, या फिर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब भी आप एलिजिबल हो। ये हुई पहली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। दूसरी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफाइड इन सीटेट, यानी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि पेपर 2 होता है जिससे सीबीएसई कंडक्ट कराता है, उसमें आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी बीएड का डिग्री यहां पर भी कंपलसरी आपको देखने को मिलता है, या फिर वो 3 ईयर और 4 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड डिग्री है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो अगेन आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि बीएड जो है अब सभी पोस्ट के, चाहे वो टीजीटीज हो चाहे वो पीजीटीज हो, वो अब यहां पर कंपलसरी हो चुका है। तो जो भी वैसे बड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो बीटेक धारी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है या परस्यू करने और खत्म होने वाली, वो इस फॉर्म का फिल आउट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां से आगे चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, एज लिमिट हो, सबके लिए जो कट ऑफ डेट मानी गई है वो है क्लोजिंग डेट, जो कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, दैट इज 4 दिसंबर 2025। तो उससे पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उससे आगे अगर अपन बात करें, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें, there will be two-tier examination followed by interview for the following post. The merit list will be prepared by giving weightage of 85% and 15% to the marks obtained by the candidates in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 marks. जैसे इन फॉलोइंग पोस्ट, जिन पोस्ट के बारे में बात करो, इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास एक 2-टायर सिस्टम रहने वाला है, जहां पर आपके पास मेरिट लिस्ट आपके किस हिसाब से बनाई जाएगी, आपके पास इंटरव्यू और आपके पास जो एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स लाए जाते हैं उसके बेसिस पर। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटीज इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, पीआरटीज, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर, इन सभी पोस्ट के लिए ये वाला सिस्टम रहने वाला है। बाकी दूसरी जो सपोर्टिंग पोस्ट थी उनके लिए अलग सिस्टम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो हमारे लिए जो था वो टायर 2 85-15% वाला वही सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। देखो टायर 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रखा जाएगा और नेगेटिव 1/3 यानी 1 मार्क्स का नेगेटिव रहने वाला है। तो टायर 1 की जो पोस्ट थी उनके अंदर सबके अंदर यही एग्जामिनेशन पैटर्न यूज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहने वाला है, आपको जो पेपर मिलने वाला है वहां पर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, और 10 क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव टाइप के होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स की भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन है, आपके पास 60 मार्क्स है, और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपके पास 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, यानी टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास पेपर पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। जो एग्जामिनेशन सिटीज है, सेंटर्स है, वो आपको बाद में एक सेपरेट नोटिफिकेशन में बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। अगेन इससे आगे मूव करते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर। जो एप्लीकेशन है केवल ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मोड से आपके एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। जो वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हैं, नवोदय की वेबसाइट पे जा सकते हैं, navodaya.government.in, सीबीएसई की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर केवी संगठन की जो वेबसाइट है दैट इज kvsangathan.nic.in। इन सभी वेबसाइट से आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। केवल इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म आप जो है बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, अ कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर एज मेनी पोस्ट ही विश टू अप्लाई। जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना था सब में केवल एक एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मतलब आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप कर सकते हो,
बट एक टाइप के पोस्ट के लिए यानी जैसे टीजीटीज के लिए, उसके लिए एक, पीजीटीज के लिए एक, अगेन जिस जिस फॉर्म में आप खुद को एलिजिबल मानते हैं उनका फॉर्म आप फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर एग्जाम सेंटर अलग अलग मिल जाता तो उसके लिए केवी या फिर नवोदय विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन पोर्टल पर इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको लॉगिन और पासवर्ड असाइन किया जाएगा, उसके बेसिस पर आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। फी की अगर अपन बात करें तो पीजीटीज के लिए यहाँ पर फी आपके पास एग्जामिनेशन फी 1500 रुपए रखी गई है और 500 रुपए का प्रोसेसिंग फीस, यानी टोटल आपको 2000 रुपए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500 और 500 रुपए सेम, टीजीटीज के लिए बात करें तब भी सेम ही 1500 और 500 रुपए। तो अगेन जो आप लोग जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल खुद को मानते हो उनके लिए आप फॉर्म यहां से फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखी है, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट, ठीक है। सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप केवीएस और एनवीएस में तो आपको सिंगल पोस्ट के लिए फी ही पे करनी होगी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे फॉर्मेट जो जनरल होते हैं वो सारा यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट है 14 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे से, और क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 4 दिसंबर 2025। तो उससे पहले आपको इजीली फॉर्म फिल आउट कर देना है। फी डिपॉजिट के लिए 14 नवंबर से आपके पास ये पोर्टल चालू हो जाएगा और 4 दिसंबर 2025 रात 11:50 पे आपका फी का भी पोर्टल बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में आपका फॉर्म अगर बाकी रह गया, फी भरनी बाकी रह गई तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, ओके। उसके अलावा इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इस वैकेंसी के अंदर सारे अलग अलग फॉर्मेट्स आप लोगों को क्लियरली यहां पर मेंशन कर रखे, तो जो भी सर्टिफिकेट आपको लगेंगे उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए इसे आपके केवी की वेबसाइट से। और यहाँ पर ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यहीं पर आपको इसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपने सर्टिफिकेशंस देने होंगे। सर्टिफिकेशंस चाहे वो आपके पास जॉब एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेशंस हो, चाहे सर्टिफिकेशंस हो रिलेटेड टू आपकी कास्ट कैटेगरीज, ओके। तो आई होप ये नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी रिगार्डिंग द टोटल प्रोसीजर। तो ऐसे ही और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।